नवनीत राणा जी, आम तौर पे किसी भी मिडिल क्लास घर की महिला हो, उसके लिए ये एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ थोड़ा सा शायद हिलाने वाला होता है कि एक जेल के अंदर क्या होता है। मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ कि जेल के अंदर माहौल कैसा था, कैसा होता है। और मुझे लगता है कि एक बार सोचना भी बहुत मुश्किल है हम जैसी महिलाओं को इस सब चीज़ों के बारे में। जब लॉकअप ही लेके गया तो इट वॉज शॉक फॉर मी, इट वॉज वेरी शॉकिंग। बिकॉज अगर आप क्राइम करते हैं, क्रिमिनल हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि भाई मेरे साथ ये होगा, पर आपने कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद आपको लॉकअप से लेके जेल तक पहुंचाया जाता है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मेरे साथ साथ जो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा पूरा परिवार, जिनकी मैं बेटी हूँ, जिनकी मैं बहू हूँ। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे 4 साल का छोटा बच्चा है और 8 साल की गुड़िया है। उन बच्चों को क्या लगा होगा कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा क्या किया जो मेरे पेरेंट्स को सीधे उठा के जेल में डाल दिया। छोटा तो ही कैन नॉट स्टिल अंडरस्टैंड, वो तो कुछ समझ ही नहीं सकते, पर बड़ी को जो समझ में आया उसने हर बात मुझे बयां की मेरे आने के बाद। जिसकी मैं वाइफ हूँ, उनको क्या लगा होगा कि आज मेरी वाइफ जेल में है और किस गुनाह में है, हनुमान चालीसा के लिए। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट थिंग। और 14 दिन जब मैं जेल में थी, लॉकअप से लेके जेल तक, टोटली ऑल ओवर, मुझे लगता है एक आम महिला कभी सपने में भी पुलिस स्टेशन और लॉकअप कभी सोच नहीं सकती, पर उस जगह पे मुझे पहुंचा दिया गया उद्धव ठाकरे जी ने। और उनका पर्सनल फॉलोअप, उनकी पर्सनल दुश्मनी कह लो कि एक औरत से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों, आप इतना फिर विरोध उसको क्यों? पर्सनल बना रही है, क्यों? मुझे लगता है कि एज ए फीमेल, सी आई टेल यू टुडे ऑल्सो 550 महिला में सिर्फ 78 फीमेल्स आर रिप्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट। मैडम, हम वैसे ही बहुत कष्ट करके अपने आप को प्रूव करते हैं मेंस डोमिनेटिंग वर्ल्ड में कि वी आर बेस्ट, वी कैन डू समथिंग टू सर्व पीपल। हम वो विश्वास दिला दिला के बहुत बहुत कम परसेंटेज महिलाओं का रहता है। और जब महिला लड़ती है तो शायद उद्धव ठाकरे को वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसके लिए उद्धव ठाकरे, नवनीत राणा, रवि राणा के पर्सनल होके ये पूरी, अदरवाइज पॉलिटिक्स में ये होता है, यू डोंट बिलीव इन। लॉकअप में, जेल में अकेली थी? मैं सेल में अकेली थी और मुझे हिम्मत देने का काम अगर किसी ने किया है तो हनुमान चालीसा, क्योंकि हर रोज़ 101 बार पढ़ती थी। 7 बार पढ़े जो कोई बोलते हैं ना, वो पढ़ के उस लाइन को देख के और अपने आप को, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, ये लाइन को पकड़ के और पूरी हनुमान चालीसा को पकड़ के शायद जितनी ताकत से मैं लड़ी थी उससे डबल ताकत से मैं बाहर निकली हूँ। तो मुझे लगता है महिलाओं को दबाना, प्रेशराइज करना, 27th को मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्डिलिस एंड माई बैक एकिंग। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना मैंने किया जेल में। और जब डॉक्टर ने 27th को लिख के दिया कि प्लीज़ टेक दिस लेडी टू द हॉस्पिटल, आप लेके जाइए और इनका अर्जेंट सिटी स्कैन और एक्सरे ये इमीडिएटली कराए बिकॉज शी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम। और ये लिख के देने के बाद भी टिल द 4th, जब तक टीवी पे फ्लैश नहीं हुआ कि दे बोथ गॉट बेल, तब तक मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाया गया। रोज उठते समय जब कांस्टेबल मुझे देखती थी, आई यूज्ड टू क्राई, और मैं तब उठती थी ज़मीन से और तब मैं बैठती थी। वो उतने पेन में मैंने जेल में अपना वक्त निकाला। और मुझे लगता है, और उस दौरान में कुछ देश में भी ऐसी घटनाएं घटी, क्योंकि ईद था, रामनवमी थी और उस दौरान में स्टोन पेल्टिंग हुई कई जगह में। आपको कुछ अंदर खबर मिलती थी? मेरे तो सेल में टीवी नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ बाहर का उस समय कुछ पता नहीं लगता था। सिर्फ अंदर सलाखें थी और सलाखें में मैं अकेली थी और मेरे साथ मेरे विचार। जब सलाखें खुलती थी तो बहुत सारी महिलाएं जो अंडर ट्रायल में वहाँ थी, सभी ने अपने अपने प्रॉब्लम शेयर किए, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। और बहुत सारी महिलाएं जो हनुमान जी में, राम में बिलीव करती हैं, सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ के अपने अपने बैरेट में
मुझे सपोर्ट करने का काम किया, मोटिवेट करने का काम किया कि आप हारिए मत, आप हिम्मत मत छोड़िए, हम महिला आपके साथ हैं और जो भगवान के साथ है उनके साथ सब कोई है। वो हिम्मत देने का काम जेल में भी हुआ। शायद उसी की एनर्जी से मैं आज बाहर निकल के उद्धव ठाकरे को आई हैव ओनली चैलेंज्ड हिम, मैंने उनको चैलेंज किया। महिला इतनी कमज़ोर कब से हो गई कि 14 दिन अगर आप जेल में रखोगे तो शायद वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। बिखरने के लिए मैं राजनीति में नहीं आई हूँ। मैंने तो और रवि जी ने हर बार खड्डा खोदा और पानी निकाला है और वही पानी पिया है। तो मेहनत पे बिलीव करने वाले हम लोग हैं और आगे भी कष्ट करेंगे। मैंने उनको सीधा कहा है, उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब की जब हिस्ट्री अगर पूरे देश में जो जानते हैं तो वो हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं, उन्हें कभी बैनर पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर उद्धव ठाकरे को लिखने की आवश्यकता आज पड़ी है। दिखाना पड़ रहा है कौन असली और कौन नकली है। और बाला साहब रहते तो ये नहीं होता। बाला साहब रहते तो उनकी महाराष्ट्र की महिला को कभी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हनुमान चालीसा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जब महिलाओं पे जिसने आवाज उठाई और नजर ऊपर देखी तो उनके हाथ काट दिए हैं। वो हमारे राज्य मतलब महाराष्ट्र है। राष्ट्र पूरा देश है पर हमारा महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र में महिलाओं की रिस्पेक्ट, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बहुत अच्छे से हमारे लोग लेके चलते हैं। पर उद्धव ठाकरे ने वो पूरा नष्ट करते हुए महिलाओं को जेल में डाला है और आने वाले समय में महाराष्ट्र की तो जनता आपने रामनवमी में पूजा